बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बी माय गेस्ट विद अहमद गुरेजा। क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों के। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से, बी माय गेस्ट की टीम की तरफ से, ARY न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत रमज़ान की ढेरों मुबारकबाद। रमज़ान मुबारक का वो महीना जिस महीने के लिए हम लोग पूरा साल इंतज़ार करते हैं, बल्कि एक हदीस के अंदर आता है कि सहाबा इकराम रमज़ान के आने से 6 महीने पहले रमज़ान की तैयारी शुरू कर दिया करते थे, और उसके बाद जब रमज़ान मिल जाता था तो अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया करते थे, और रमज़ान ख़त्म होने के 6 महीने तक रमज़ान में जो इबादत की उसको कबूल करने के लिए दुआएं किया करते थे। तो ये रमज़ान का वो बाबरकत महीना जिसके लिए तमाम इंसानियत, तमाम मुसलमान जो है वो इंतज़ार करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो महीना आ गया। और इस महीने में आने के लिए हम बहुत सी कोशिशें, बहुत सी तैयारियाँ करते हैं। जिस तरीके से जब एक मैराथन हो या कोई रेस हो या कोई टूर्नामेंट होता है या कोई स्पोर्ट्स होता है, तो उसके लिए हम तैयारी करते हैं 15 दिन पहले, महीना पहले, कोशिश करते हैं, अपने आप का स्टेमिना बिल्ड करते हैं। इसी तरीके से रमज़ान की भी हम लोगों ने बहुत सी तैयारियां की और बहुत से प्लानिंग्स की कि रमज़ान को कैसे हमने फुलफ़िल करना है। रमज़ान किस चीज़ का नाम है? रमज़ान भूख का नाम है, भूख को कंट्रोल करने का नाम है, सब्र की आजमाइश है, और वैसा फील करना जैसे वो तमाम इंसान जो मुश्किलात में हैं, जिनको एक वक्त की रोटी सही से नहीं मिलती, उनके दर्द को महसूस करना, ये वो महीना है। तो मैं दुआ करता हूँ कि इस महीने में हम तमाम जो दोस्त अहबाब हैं, तमाम देखने वाले आप सब लोगों के लिए कि अल्लाह ताला हमें इस महीने में सब्र की तौफीक अता फरमाए और तमाम लोगों की इबादत को कबूल फरमाए। तो जी, आज जिन गेस्ट से आपकी मुलाकात कराऊंगा वो एक जानी पहचानी शख्सियत हैं शहर की। आपको पता है कि हम हर दफ़ा कोशिश करते हैं कि आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनैलिटी से कराएं जो कि शहर में जानी पहचानी हो, और कुछ ना कुछ एक नई हैपनिंग, कोई नया इवेंट, कोई एंटरटेनमेंट के लिए हमारी कोई चीज़ लेके आएँ। तो इस दफ़ा आपकी जो मुलाकात कराऊंगा उनका नाम है सबीन अली, एंड वो कराने जा रही हैं इस साल रमज़ान का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल। रमज़ान का जो महीना आता है तो हम एक्चुअल में तैयारी कर रहे होते हैं कि ईद के ऊपर क्या पहनना है और ईद कैसे सेलिब्रेट करेंगे। तो रमज़ान के ऊपर तो हमने इंशाल्लाह इस पूरे रमज़ान में बात करेंगे, लेकिन क्योंकि मेरी कोशिश थी कि जो पहली एपिसोड आपको दूं, मैं उसमें आपको ये बताऊं कि हमने ईद की तैयारियां कैसे करनी है। वो बड़ा ज़रूरी है कि हम उसके लिए भी प्लान करें। तो जी हाँ, आपको इंट्रोडक्शन करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बी माय गेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। क्या हाल है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी एनर्जेटिक लग रही है। मुझे लग रहा है कि वो हम कुछ दिन पहले एक आपका इवेंट भी होस्ट किया, तो उसमें जो एनर्जी आपके अंदर अब आ गई है ना, आगे माइक के अंदर बात करने की आपने दिलवाई है ना एनर्जी। नहीं, अच्छा है माशाल्लाह। सो हाउ आर यू फीलिंग? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड। तो सबीन, हम पहले जानना चाहेंगे कि आप माशाल्लाह मेरे बहुत से जो प्रोग्राम मैं यहाँ पे करता हूँ स्टूडियो में, वो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर होते हैं, और लोग मुझे कहते हैं कि आपकी इवेंट में बहुत ज़्यादा वुमेन आती हैं, मेन कम होते हैं तो हालांकि अगर सीरीज ऑफ द लास्ट 6 एपिसोड्स भी आप देखें जी। तो उसके अंदर भी मेरे पास जो है वो सलमा अताउल्लाह जान जो सेनेटर थी, शी वाज हियर, एंड उनसे पहले जो है वो ब्रिटिश काउंसिल जनरल, शी इज़ अ लेडी टू, शी वाज हियर। फिर उससे पहले भी आई रिमेंबर के वन ऑफ द डायरेक्टर वो भी यहाँ पे मेरे पास थी। तो हमारी ऐसा नहीं होता है कि हम एम्फसाइज है, लेकिन आई ट्रूली इंस्पायर एंड वर्क विद वुमेन बेस्ड ऑन द वुमेन एम्पावरमेंट, एंड यू आर वन ऑफ द एग्जांपल माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। तो आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे पहले कि सबीन कब कनाडा आए, कैसे जर्नी का स्टार्ट हुआ? मुझे कनाडा आए हुए ऑलमोस्ट 13 इयर्स हो गए हैं। जब मैं आई थी तो 2 बच्चों के साथ में, बच्चे, एक मेरा बेटा था 3 इयर्स का उस वक्त पे, और बेटी 1 ईयर की थी। तो इस तरह से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। और मेरा जो मेन काम है वो बेसिकली क्लोथिंग बिजनेस है। जैसे कि आपको पता है, सैप्स कटोर के नाम से काफ़ी लोग जानते हैं। मिसिसागा में हमारा बुटीक काफ़ी टाइम तक था, अब हमने मार्कम में मूव कर दिया अपना बुटीक। सो वहाँ से हमने स्टार्ट किया था, मिसिसागा से ही हमने काम स्टार्ट किया था सैप्स कटोर का। और यहाँ पर जो हमने काम बेसिकली, जब क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कोई हमें जानता नहीं था, तो हमने स्टार्ट किया था यहाँ पे जो दूसरे एग्जीबिशंस होते हैं वहाँ पे पार्टिसिपेट करते थे, और वहाँ से जो है वो हमने अपनी GTA की जर्नी को स्टार्ट किया था। अच्छा, जब आप बात करती हैं सैप्स कटोर, आपने कब ये स्टार्ट किया बिजनेस? सैप्स कटोर मैंने स्टार्ट किया था जब मैं 16 इयर्स की थी। 16 इयर्स की थी, एंड कितना अर्सा हो गया, एज पता नहीं पड़ जाएगी। हाँ, ये आपने यस हम तो आपको कह चाह रहे थे कि 18 की ही है, तो आपने नहीं, बता दी है। नहीं, हमने बहुत जल्दी एज में स्टार्ट किया था। मैं एक बात जो है वो मैंने देखी, और मैं चाहता हूँ कि लोग भी इसको अंडरस्टैंड करें। मैंने देखा कि आपके हस्बैंड, आपके बच्चे
जी बिल्कुल फुली डिवोटेड हैं आपके साथ काम Oh, के yes. ऊपर। और इस सैप्स couture हो या जो आप एग्जीबिशन आप करा रहे हैं उसके लिए बिल्कुल। मैंने देखा है कि बिल्कुल हैट्स ऑफ टू देम। उनके बगैर ऑपरेट नहीं कर सकते। ये मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी निशानी है वुमेन एम्पावरमेंट की, कि ये बिल्कुल आपको पावर आपके हस्बैंड ने दी है बिल्कुल कि ऐसा ही go है, बिल्कुल and ऐसा do ही है, it, you know? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। उसके बगैर ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। और मैं समझती हूँ कि ये वो चीज़ है जो कि हर आदमी को, इनफैक्ट हर फैमिली को समझनी चाहिए। ना कि सिर्फ मेरे हस्बैंड से, मुझे अपने इन लॉ से वैसा ही सपोर्ट था। बहुत ज़बरदस्त। हाँ, तो मतलब जब मेरी शादी हुई थी तो उस वक्त पे मेरे इन लॉज मुझे फोर्स करते थे कि नहीं बेटा तुमने पढ़ना है, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, काम करो। सो वो वाला सपोर्ट मुझे, और आई ट्रूली बिलीव कि ये वो सपोर्ट है जिसकी हर लेडी को इस वक्त पे ज़रूरत है। सो उनके बगैर डेफिनेटली काम नहीं हो सकता था। बिल्कुल, क्योंकि देखिए हमने हमारा जो माशरा है, जिस माशरे से हम आए हैं, ख़ासतौर पे जो पाकिस्तानी माइंडसेट है जी उसके अंदर ये देखने में आता है कि जी कि आप कोई फीमेल जब आइडिया भी लेके आएगी ना तो वो भी आप रद्द कर देते हैं एक सेकंड के अंदर कि नहीं जो मैं बता रहा हूँ वो बेहतर है, मैं मार्केट में घूम रहा हूँ ना, मुझे पता है। सही। ये एक क्योंकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। बिल्कुल लेकिन कनाडा में आके बहुत से लोग हमने देखा कि उन्होंने यहाँ के कल्चर और चीज़ों को अडॉप्ट भी किया, बिल्कुल। लेकिन बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपस की अंडरस्टैंडिंग कैसी है। बिल्कुल। क्योंकि व्हेन अ वुमन गेट अ चांस टू गो आउट ऑफ द हाउस, राइट, तो वो इक्वली अंडरस्टैंड कर सकती है कि बंदा भी कितनी मुश्किलात के अंदर काम कर रहा होता है। Of course. क्योंकि नॉर्मली जो हाउसवाइफ होती है ना उसको ये लग रहा होता है कि यार मैं घर बैठी हूँ तो सबसे मुश्किल काम मेरा ही है। सही ठीक है, लेकिन सही, जब वो बाहर आती है तो उसको भी आइडिया होता है। सही। और मैं समझता हूँ कि वो स्पेस, ठीक सही। है, वो आपको आपके हस्बैंड देते हैं कि आओ। बिल्कुल और जिस तरह मैंने देखा है कि अली भाई आपको सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और जैसे बच्चे आपके साथ माशाल्लाह लगे हुए बिल्कुल, हैं, हैट्स ऑफ टू देम कि अगर आप आज मेरे साथ यहाँ बैठी हैं ना, बिल्कुल ठीक है, तो और उसके देखिए पीछे रीजन है। बच्चे भी जो है वो इस वजह से सपोर्टिव है इतने ज़्यादा क्योंकि उनके फादर को उन्होंने देखा है ना। सही बात है। तो वो चीज़ फैमिली में इंजेक्ट की गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस जगह से आई एम वेरी मच ब्लेस्ड। तो सैब्स couture के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि ये आइडिया कैसे आपके माइंड में आया कि मैं इसको बुटीक को स्टार्ट करूं, और मतलब इट्स अ चैलेंजिंग थिंग। कितना साल हो गए तकरीबन आपने बताया? मुझे हो गए तकरीबन 20 इयर्स सैब्स couture। सैप्स कटोरा। तो यहाँ तो आया आपको ये 13 साल हुए। 13 साल हुए। तो उससे पहले पाकिस्तान से सैब्स couture चल रहा पाकिस्तान से मैं बिल्कुल पाकिस्तान से चल रहा था। बिल्कुल अपना हाई स्कूल तो यू के ओरिजिनली टाइम पे। फ्रॉम कराची? कराची कराची कहाँ पे रहे हुए? कराची कश्मीर रोड। अच्छा, कश्मीर जी। रोड, जबरदस्त। मुझे तो जी। वो अभी भी ना तारिक रोड और वहाँ के जो बन ओह माय कबाब और वो गॉड। चीज़ें। लेकिन बन कबाब जो है ना वो यहाँ आकर के अब हमें कराची याद नहीं आता क्योंकि अब हमें लाहौरी चटखाना के बन कबाब पसंद है। वो कुछ तो डिफरेंट देना था ना। वो तो हम बस अक्सर लोग अक्सर ये बात करते हैं ना रेस्टोरेंट में आके, तो मुझसे कहते हैं यार देखो कि कराची वालों को ना कराची का टेस्ट का ही पता है, थोड़ा सा उनको लाहौर का टेस्ट लाहौर का टेस्ट। मजा तो आए ना जरा। नहीं, जब से हमने यहाँ पे लाहौरी चटखारा पे बन कबाब खाया उसके बाद हमने कहा यार बस अब किसी और चीज़। और माशाल्लाह से यहाँ पे आप देखें तो हमारी फूड इंडस्ट्री जो है बहुत बड़ी है। पाकिस्तान कि हर खाना यहाँ पे मिलता है। पाकिस्तान जाके आपको किसी चीज़ की क्रेविंग नहीं होती कि यार ये खा लें वो खा लें। हमें पता है हमें बेहतर क्वालिटी के अंदर में और वही वाला फ्लेवर मिल जाएंगे तो अब वो चीज़ और नहीं ये रहती। वाहिद आपको कनाडा में ही सिर्फ आपको चीज़ मिलेगी, सिर्फ नॉट कनाडा इवन में इन मिलता है। यूके, Exactly. नॉट इन यूएस। Not in US, ये जबकि कनाडा US इतनी में बड़ी बहुत market बड़ी है। मार्केट है। तो ये एक वाहिद मार्केट है, खासतौर पे जहाँ बैठे हैं जीटी है, ये वो वाहिद सबसे बड़ी मार्केट है बिल्कुल। जिसके अंदर एक एरिया में सबसे ज़्यादा कम्युनिटी रहती है। बिल्कुल अगर आप यूएस जाएंगे ना तो न्यूयॉर्क को पूरा घूमने के लिए आपको 5 से 6 घंटे चाहिए। जी। ठीक है, और न्यूयॉर्क के कोने कोने में कम्युनिटी स्कैटर्ड होकर बैठी है, कहीं 15,000, कहीं 10,000, कहीं 20,000। सही। सिर्फ अगर हम जीटी की बात करें तो यहाँ आपको 4 से 5 लाख वाह माशाल्लाह। पाकिस्तानी मिलते हैं, लेकिन जिसके अंदर 69% पाकिस्तानी आर फ्रॉम सिंध एंड कराची। जबरदस्त। तो कराची वाले बहुत ज़्यादा हैं, तो आज आप कराची से और आज लाहौर से आज खुल के बात होगी इसके ऊपर। तो सैप्स couture कराची में आपने इसको ऑपरेट करना शुरू कर जी दिया? बिल्कुल, ऑनलाइन बिजनेस था। ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस। और जब आप यहाँ पे आए तो आपने कहा सैप्स couture को साथ लेके आना है। साथ लेकर के आना बिल्कुल। तो आते साथ ही स्टार्ट किया, कैसे जर्नी स्टार्ट हुई यहाँ पे? यहाँ पर हमने स्टार्ट तो वर्क फ्रॉम होम से किया था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंट एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करती थी। और उसके बाद फिर यहाँ पर डेरी रोड पे हमने सबसे अपना पहला स्टोर लिया था। डेरी के ऊपर? डेरी पे, ठीक है जी। एयरपोर्ट रोड एंड डेरी पे था हमारा प्लाजा। और उसके बाद फिर हमने इसको थोड़े बड़े स्टोर पे मूव किया था जो कि डेरी एंड मैक्लॉगलिन पे आ गए थे हम। तो वहाँ इस तरह से ये जर्नी स्टार्ट हुई थी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह
अब तक हम उस पे काफी लाइक यू नो नाउ पीपल नो तो जब सैप्स कटोर। सैप्स कटोर की बात करते हैं, इज इट ऑल अबाउट ब्राइडल, इज इट ऑल अबाउट फॉर्मल, इज इट ऑल अबाउट वेडिंग, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथिंग यू हैव? We focus more towards casual, semi-formals and formals. We are ठीक not है। dealing in bridals right You're now. not dealing in bridal. Right. ठीक हो गया। Right. Bridals हम सिर्फ orders पे करते हैं, but not in ready-mades. ठीक है। और अब आते हैं थोड़ा सा आगे कि सैप्स कटोर को एक दिन बैठे हुए ख्याल आता है कि हमने इससे आगे जाना है। सही। ठीक है। और सैप्स कटोर कहते हैं जी हमें भी जो है ना इवेंट ऑर्गेनाइजर बनना है। आपको पता है कि हमारे शहर के अंदर जी। ठीक है बिजनेस कम है और इवेंट ऑर्गेनाइजर्स काफ़ी ज़्यादा। बिल्कुल सही है। ठीक है। तो हर बिजनेस जो है ना वो इवेंट ऑर्गेनाइजर बन के सामने आता है। बिल्कुल सही है। लोग इसको डिफरेंट तरीके से पोर्ट्रेट करते हैं, मैं इसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी समझता हूँ, बिकॉज वी नीड मोर पीपल टू कम इन दिस गेम। सही है। When more people coming, more businesses are getting opportunity to exhibit. सही। Right? And you're one of those. And I know a lot of people. I have met a lot of people जो कि specially इसी तरह मुख्तलिफ एक्सपोज के अंदर जो है वो एग्जिबिट करते रहे और फिर उसके उन्होंने बड़े इवेंट्स किए, जिसमें एक एग्जांपल आई वांट टू गिव हियर एंड शी हैज़ बीन इनटू माय इवेंट एंड माय शो एज वेल, रिफत जबीन फ्रॉम हैमिल्टन। Very good friend of mine. यस। उन्होंने मैंने देखा कि छोटे छोटे जगहों से उन्होंने अपने प्लानिंग्स और अपने बिजनेस को लेके गए और फिर बिल्कुल। फ्रॉम नोवेयर Yes. शी वांटेड टू स्टेप इनटू दिस Yes. और शहर का एक बहुत बड़ा इवेंट बिल्कुल। उन्होंने करा दिया। ठीक है। लास्ट ईयर हैमिल्टन के अंदर एंड हैट्स ऑफ टू हर, बिल्कुल। ज़बरदस्त इवेंट, बड़ा इवेंट कराया जो कि वो भी बहुत बड़ी वुमेन एम्पावरमेंट है। Definitely. सी अब मेरे देखें अब मैं क्या करूँ कि हमारी कम्युनिटी के अंदर जो है वो माशाल्लाह औरतें जिस तरीके से ख़वातीन आगे आ रही हैं एंड यू आर सिटिंग हियर। सो आपने सोचा लास्ट ईयर कि यार मुझे बाकियों से रिस्पांस नहीं आ रहा, अच्छा तो मैं अपना बना लूँ ताकि मुझे रिस्पांस नहीं आ रहा तो बाकियों को रिस्पांस भी नहीं आ रहा होगा तो मैं लोगों को अच्छा रिस्पांस दूँ। अच्छा जीटी रमजान फेस्टिवल ऐसे नहीं शुरू हुआ अच्छा कि एक दिन बैठे बैठे ख्याल आया कि मुझे इवेंट ऑर्गेनाइजर बनना है। मुझे इवेंट ऑर्गेनाइजर बनने का कोई शौक नहीं था, बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम सैप्स कटोर। सही। तो जैसे कि मैं भी एग्जीबिशंस करती थी डिफरेंट जगहों पर जा करके, वहाँ पे हमने देखा था कि एग्जीबिशंस में जो वेंडर्स थे उनकी वैरायटी नहीं थी वहाँ पर। जो अटेंडीज आते भी थे उनको एक ही जैसी चीज़ें मिल रही होती थी। वो कहते थे यार सबके पास एक ही जैसे कपड़े और ज्वेलरी और कुछ है ही नहीं यहाँ पर। बच्चे आते थे वो रोते रहते थे, कुछ बच्चों के लिए करने के लिए नहीं था, हस्बैंड एक जगह पे ऐसे ही खड़े हुए होते थे। तो अटेंडीज का वैसा फुटफॉल भी इसी वजह से नहीं आ पाता था। तो इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम देयर। जब ये आइडिया आया कि यार क्यों ना हम कुछ वेंडर्स मिल करके, इतने सारे हमें वेंडर्स नहीं चाहिए, हमें थोड़े कपड़े वाले चाहिए लेकिन अच्छे कपड़े वेंडर्स होने चाहिए, थोड़े से ज्वेलरी वेंडर्स हों बट जिनके पास वास्ट वैरायटी ऑफ ज्वेलरी हो, और फिर उसके अलावा हम वैरायटी ऑफ वेंडर्स, वैरायटी ऑफ बिजनेसेस को लेकर के आ सकें। तो यहाँ से ये आइडिया जनरेट हुआ था और हमने एग्जैक्टली उस चीज़ को, ये हमारा 6th ईयर इन द बिजनेस होगा, इस चीज़ को बढ़ाया है, लेकिन इस बात को कभी छोड़ा नहीं है हमने कि हमें कि हम कपड़े वाले ज़्यादा ले आएँ या ज्वेलरी वाले ज़्यादा ले आएँ, हमें इस चीज़ को कम करना था। तो व्हेन यू से कि 6th ईयर इन द बिजनेस, या फॉर जीटीए रमज़ान एक्सपो को होते हुए, फेस्टिवल को होते हुए, छठा साल है ये? छठा साल है, बिल्कुल छठा साल है। बिल्कुल। और पहला साल जब आपने किया तो हाउ बिग वाज दैट? पहला साल जब मैंने किया था तो बहुत छोटा सा किया था। यहीं लेंगे ब्रेक, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोगों को बताएं थोड़ा सा कि जीटीए रमज़ान फेस्टिवल क्या है, पहला साल कैसा था, 5वां साल कैसा था और छठा साल कैसे होने जा रहा है। लेकिन उसके लिए ना हमने लेनी छोटी सी ब्रेक। देखिए अब आपको माइक तो पकड़ने की आदत हो गई है, ठीक है, और थोड़ा सा अब आप गेस्ट भी बन गई हैं, तो हम आपको मौका देते हैं कि अगले 5 सेकंड के लिए आप होस्ट भी बन जाएं। ऐसे कर लेते हैं, आसान हो जाएगा। तो ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग आ रही है, तो ये भी ऐड कर देते हैं। बस हो गया। ये दे देंगे आपको कैमरा। सही है। ठीक है, आपने लेनी है ब्रेक। ठीक है। प्रोग्राम का नाम है बी माई गेस्ट। ठीक है, इतनी आसानी कर दी हमने आपके लिए। आप देख रहे हैं बी माई गेस्ट और मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। परफेक्ट। वेलकम बैक टू बी माई गेस्ट और बात हो रही है सबीन अली से। सबीना कैसी, अब ये बताएं थोड़ा सा मुझे कि जीटीए रमज़ान फेस्टिवल के बारे में तो हमने लोगों को बताना है बहुत डिटेल में, ठीक है, और ख़ास जो पॉइंट्स को मैं टच बेस करना चाहता हूँ कि आपने ये ऐसे कहा कि मैंने इसको ज़रूरत समझा कि हम एक अपॉर्चुनिटी बिल्ड करें बाकियों के लिए, बिल्कुल, कि
अच्छे से अच्छा अपना प्रोडक्ट को लोग आके जो है वो एक्सपोज कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा क्राउड वहाँ पे आ सके। बिल्कुल। तो एक वेरी ऑनेस्ट आंसर आई नीड फ्रॉम यू, बिकॉज शहर में बहुत से एक्सपोज हो रहे हैं, जी। ठीक है, एंड मेजॉरिटी ऑफ देम यू नो देम पर्सनली, आई नो देम पर्सनली, राइट, Right. एंड देयर इज नो मीन टू यू नो डिफेम एनीवन और Right. एनीथिंग, बट ऐसा क्या है एक्सपोज एंड एक्सपो, ठीक बिल्कुल है, सही है। इसको हम ऐसे कहते हैं ना कि चांद रात का बाजार भी कह देते जी। हैं और ईद बाजार भी कह देते हैं, बिल्कुल। और व्हाटएवर जो भी और वर्ड्स होते हैं, बिल्कुल। तो सभी कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट आई वांट टू अंडरस्टैंड कि जी। व्हाट एग्जैक्टली इज दैट यू वांट टू ब्रिंग अ डिफरेंस हियर। बिल्कुल। सो मैंने ये इंस्पिरेशन ली थी दूसरी कम्युनिटी में जो एक्सपो होते हैं वहाँ से। जब मैंने उन एक्सपोज को विजिट किया तो मैंने ये देखा कि वहाँ पे वैरायटी ऑफ बिजनेसेस थे। वैरायटी ऑफ बिजनेसेस का मतलब ये कि वहाँ पे कपड़े और ज्वेलरी से बहुत ज़्यादा कुछ था। तो आपके ख्याल से जो बाकी एक्सपोज होते हैं, क्या वहाँ पे और बाकी वेंडर्स नहीं आके बैठे होते हैं? नहीं आ रहे थे। अच्छा। बिल्कुल नहीं थे। वहाँ पे हमें मिलते थे कपड़े, मिलते थे हमें ज्वेलरी मिलती थी। आप कमेंट करके आपने ये चैलेंज दे देना है कि भाई ये नहीं, मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पे ये आ रहे थे, ये नहीं आ रहे थे। अच्छा, go ahead. देखिए मैं तो चाहती हूँ कि आएं और अब आना शुरू होंगे भी। हमने बहुत सारी चीज़ों में ट्रेंड चेंज किया है एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर दैट कि बहुत सारे ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट्स को हमने चेंज किया है इस बात से, राइट। आप देखिए ना, आपको किसी ईद एग्जीबिशन में आपको बुक स्टॉल्स नहीं मिलते थे, ठीक है, हम बुक स्टॉल्स लेकर के आए। आपको कैलीग्राफी नहीं मिलती थी, हम कैलीग्राफी लेकर के आए। आपको रेजन आर्ट नहीं मिलता था, हम रेजन आर्ट्स लेकर के आए। हमने अपनी कम्युनिटी से लोगों को निकाल रहे हैं कि यार और भी चीज़ें और कर रहे हैं, लोग बिजनेस कर रहे हैं, आकर के डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं अपनी चीज़ों को। तो ये नहीं है कि हमने कोई नया बिजनेस स्टार्ट करवाया, बिजनेसेस तो हो रहे हैं तो हमारी मतलब कम्युनिटी बहुत में। से लोग जो अपना वर्क फ्रॉम या बिजनेस फ्रॉम होम कर रहे थे, ऑनलाइन कर रहे थे, Online कर आपने रहे उनको हैं। अपॉर्चुनिटी दी है कि आप आए और बिल्कुल, हमने उनको कन्विंस किया है कि यार आपने आकर के अपनी प्रोडक्ट को यहाँ लोगों के सामने लाना है। आप एटसी पे काम कर रहे हैं और बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं वो एटसी पे, बट वो यहाँ लेकर के नहीं आ रहे एचसी हैं। पे आपने बोला तो मुझे बड़ी अच्छी बात याद आई कि मेरी सिस्टर इन लॉ कुछ दिन पहले मुझे ना उसने वैसी बातों में बताया कि मैंने भाई वो पेंटिंग बनाई और मैंने वो एटसी पे जी। लगाई और 300 की बिक गई। मैंने कहा यार ये कौन सी पेंटिंग है जो 300 की हाँ एटसी पे जी। बिक गई। तो उसने मुझे वो पेंटिंग ला के दिखाई, वो स्मॉल पेंटिंग, वेरी ब्यूटीफुल। उसको मैंने बोला, मैंने कहा तुम्हें तो चाहिए कि फिर मुख्तलिफ एक्सपोज में जाओ और उसको एग्जिबिट करो अपने प्रोडक्ट को। एग्जैक्टली इस चीज़ की कमी थी हमारे इवेंट्स के अंदर में। तो ये चीज़ मैंने दूसरे इवेंट्स, दूसरी कम्युनिटी के इवेंट से सीखी थी और जो मैंने लाके अपनी कम्युनिटी पे इम्प्लीमेंट किया। दैट्स वन थिंग अबाउट डिफरेंट अबाउट जीटीए रमजान फेस्टिवल। अदर थिंग जो कि डिफरेंट है वो हमने दूसरी कम्युनिटी के वेंडर्स को भी हम लेकर के आए हैं, ठीक है ना। हमारे पास में मिडल ईस्ट से भी वेंडर है, हमारे पास में अफ्रीका से भी वेंडर है, हमारे पास में इंडिया से वेंडर्स लेके आ रहे हैं। तो हम डिफरेंट कम्युनिटी से भी वेंडर्स को लेकर के आ रहे हैं अपनी कम्युनिटी के लिए। और टोटल वेंडर्स कितने ऑन होने जा रहे हैं इस साल? हमारे पास होने जा रहे हैं 50+ वेंडर्स हैं हमारे पास। तो बिफोर कि हम दोबारा से पीछे की बात करें, आई वांट कि हम क्योंकि बात कर रहे हैं तो आई वांट टू नो द डेट्स, कहाँ होने जा रहा है, कब होने जा रहा है, तो उस पर बात कर लेते हैं। बिल्कुल। सबसे पहला इवेंट है हमारा 15-16 मार्च को। और ये बन गया सैटरडे संडे? बिल्कुल, सैटरडे संडे होगा रेड रोज कन्वेंशन सेंटर में। रेड रोज कन्वेंशन सेंटर मिसिसागा में ये इवेंट होने जा रहा है 15th and 16th को। 15th and 16th। आपने कोई नाम भी दिया ना इसको, बड़ा खूबसूरत सा, रौनक रमजान। जबरदस्त। तो मतलब अच्छी सी रौनक लगने वाली है वहाँ, बहुत जबरदस्त किस्म की रौनक लगने वाली है। आपने लास्ट ईयर भी ऐसी ही कोई डेट दरमियान की उठाई थी? जी बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसका नाम भी रौनक रमजान ही था? नहीं, हमारा एवरी ईयर हम एक नए कैंपेन के साथ आते हैं। इससे पहले हमारा था ईद की बहार, ठीक है, उससे पहले हमारा था देश में परदेश, ठीक है, इसी तरह परदेश में देश था या देश में परदेश था, इसी तरह। तो एवरी ईयर कोशिश करते हैं कि कोई नई मार्केटिंग कैंपेन, कोई नई कैंपेन लेकर तो रौनक रमजान 2 दिन होगा, 15 और 16 मार्च, ठीक है। और रेड रोज कन्वेंशन मिसिसागा में टाइमिंग्स क्या होंगे इसके? दोपहर को 12 बजे से लेकर के रात को 1 बजे तक होंगे, सैटरडे एंड संडे। संडे तो सुबह जो बच्चों के स्कूल वगैरह होंगे वो कौन जाएगा? बच्चे स्कूल जाएंगे, मगर बाकी भी तो लोग होंगे ना जिनके लिए काफी। लेकिन हमारे पास में लास्ट ईयर भी था। अच्छा। क्योंकि रमजान में जो है वो ये वाला टाइम होता है जिस वक्त पे लोग चाह रहे होते हैं कि बाहर हम निकलें, शॉपिंग भी करें, साथ में सहरी भी करते हुए आए। सहरी से मार्च ब्रेक जो है वो इससे पिछला वीकेंड है। मार्च ब्रेक का वो लास्ट डे होगा, तो जो संडे है वो लास्ट डे है प्रोबेबली मार्च ब्रेक का। जी फिर तो लास्ट डे और एंटरटेनमेंट का मौका है, तो आपने रौनक को छोड़ना नहीं है।
बहुत ज़बरदस्त किस्म का होने वाला है, बहुत ज़बरदस्त फूड कोर्ट लग रहा है हमारे पास में, बहुत ज़बरदस्त किस्म का फूड कोर्ट लग रहा है, वेरी वेल नोन फूड वेंडर्स हमारे पास में होंगे। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि हम जरा पहले अगले भी डिस्कस कर लें, देन विल कम बैक टू द वेंडर्स बैक, ठीक है। तो ये तो 2 दिन हो गए रौनक रमज़ान, उसके बाद फिर आप करने जा रहे हैं जो 3 आखिरी दिन हैं रमज़ान के, जिसमें लोगों ने नमाज़ें तरावियाँ पढ़नी थी, आपने कहा कि नहीं इधर आ जाओ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने नमाज का पूरा बंदोबस्त रखा हुआ है। बिल्कुल, ये मैं सुनना चाह रहा था। नहीं, बिल्कुल नमाज का हमारे पास में इनफैक्ट हमने सेपरेट बूथ बनाया है नमाज के लिए। तो नमाज का पूरा बंदोबस्त है लेडीज के लिए भी और जेंट्स के लिए भी, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा इवेंट है वो है 28, 29 एंड 30 ऑफ मार्च डिपेंडिंग ऑन मून साइक्लिंग, ठीक है। तो 28 से लेके चांद रात तक हमारा इवेंट होगा। देखिए ईद कुड बी ऑन व्हाट डे? फर्स्ट? Eid could be on 30th or on the 1st or 31st, right? 31st का महीना, 31st का मंथ है ये, मार्च इज 31st। तो अगर तो ईद हो गई 30th को, अगर तो हिसाब लगा रहा था मार्च 31st, हाँ मार्च 31st, पक्की बात है, कंफ्यूज कर रही है। बिल्कुल है 31st का मंथ है, ठीक है। तो अगर तो ईद हो गई 30th की ईद अनाउंस हो जाती है 29th को, तो 29th विल बी आवर लास्ट डे, ठीक है। और अगर 29 को पता चलता है कि जी कल हमने रोजा रखना है, 2 दिन हो जाएंगे, हाँ जी, तो फिर 2 दिन हो जाएंगे, तो हम चांद रात तक जो है वो आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ओके, सो अगर 28, 29 को चांद रात हो सकती है, 29 को चांद रात हो सकती है, तो अगर 29 को चांद रात होती है तो आपका जो मेजर इवेंट है वो चांद रात पे होना है, चांद रात पे होना है। इट कुड बी द 29th, इट कुड बी 29 एंड और पॉसिबली ऑन द 30th, बिल्कुल, ठीक है। तो ये 3 दिन में इनका नाम क्या दिया हुआ है? ये है जश्न चांद रात। जश्न चांद रात, जश्न चांद रात, क्या बात है, आप लोग बड़ा नाम सोचते हैं, टाइम लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और कोशिश भी करते हैं कि जो हम नाम दे रहे हैं वो चीज़ आपको डिलीवर भी करें। बिल्कुल, ठीक है। तो जश्न चांद रात और रौनक के रमज़ान में फ़र्क? रौनक के रमज़ान में जैसे कि मैंने आपको बताया, रौनक के रमज़ान में हमारे पास में वास्ट वैरायटी ऑफ वेंडर्स आएंगे, शॉपिंग फेस्टिवल लग रहा है। इसके अलावा क्योंकि रमज़ान का महीना बिल्कुल हम उस पर होंगे, वी हैव नात कंपटीशन, नशीद्स होंगी, एक डिफरेंट वाइब होगी उसकी, ठीक है। और हमारे जितने भी वेंडर्स हैं वो सब अपनी फर्स्ट ईद कलेक्शन लॉन्च कर रहे हैं 15th एंड 16th मार्च को, तो जो फर्स्ट हैंड शॉपिंग है वो 15th एंड 16th मार्च को सबको असल में तो वैसे मैं समझता हूँ कि ना जो 15, 16 है ना, वेरी इंपॉर्टेंट डेज। वाई? बिकॉज आपको जो आखिरी 10 दिन है ना जी, उसमें आपको मैक्सिमम लोगों की कोशिश होती है कि बाजार की तरफ लोग बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल 27वीं आ रही है, फिर 28वीं, 29वीं, 3 दिन तो ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लोगों की जो मेजर शॉपिंग होती है ना कि यार हम कोई इसमें अपने जो ईद वाले कपड़े हैं और चीज़ें वो कर लें। और दूसरी वजह ये भी है कि लोगों को होता है, स्पेशली औरतों को होता है कि जी कपड़े पहले आ जाएं ताकि हम अपनी फिटिंग्स चेक कर लें, उसके साथ की मैचिंग ज्वेलरी वगैरह चीज़ें वगैरह सारी चीज़ें कंप्लीट कर लें, लास्ट में टेलर्स नहीं मिलते। तो और काफ़ी सारे हमारे वेंडर्स हैं जिन्होंने अपनी ईद कलेक्शन उन्होंने अनाउंस किया है बाकायदा कि हम जो है वो 15th ऑफ मार्च को GT रमज़ान फेस्टिवल पे लॉन्च कर रहे हैं। अच्छा, ज़बरदस्त, बिल्कुल बिल्कुल। और जो आपकी रात चांद रात है, कुड बी 29 और 30th, यस, उसमें ऐसा क्या होने जा रहा है जो कि बाकी इवेंट्स वाले नहीं करा रहे? ये अगेन ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम करवाने जा रहे हैं NGTA जश्न चांद रात पे सूफी कॉन्सर्ट अनाउंस किया है हमने। तो फॉर द फर्स्ट टाइम चांद रात कॉन्सर्ट होगा GT के अंदर में, ठीक है। फर्स्ट टाइम होने जा रहा है चांद रात के ऊपर सूफी कॉन्सर्ट, म्यूजिकल इवनिंग जो आप बिल्ड कर रहे हैं, यस, ठीक है। और कौन परफॉर्म कर रहा है? अंकिता एंड साद, वेरी वेल नोन सिंगर्स ऑफ GTA, सब जानते हैं उनको, और वो अपने पूरे बैंड के साथ आ रहे हैं। दे आर कमिंग विद 10 पीपल। तो आप लोगों ने चांद रात पे आना है रेड रोज कन्वेंशन सेंटर में, और GTA रमज़ान एक्सपो, GT रमज़ान फेस्टिवल में आप सब लोगों ने आना है। इसके अंदर आपने मिल के जो है वो टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि होने जा रहा है एक बहुत धमाकेदार किस्म का परफॉर्मेंस, और वो होगी साद और अंकिता के साथ। तो बच्चों की जब एक्टिविटीज की बात करते हो, क्योंकि बच्चों ने साथ आना होता है, ठीक है, फैमिलीज होती हैं, बच्चे साथ आते हैं, तो बच्चों के लिए कोई एक्टिविटीज प्लान होती हैं? बिल्कुल होती हैं। बच्चों के लिए हमारे पास में फेस पेंटिंग है, बच्चों के लिए हमारे पास में बबल शो है, बच्चों के लिए हमारे पास में कुछ कॉम्पिटिशन्स हैं, बच्चों के लिए हमारे पास में स्टोरी टेलिंग टाइम होता है, और ये पिछले 3 साल से है हमारा ट्रेंड, इट वोंट बी द फर्स्ट टाइम। तो बच्चों के लिए हमारे पास बहुत एक्टिविटीज़ होती हैं। इसके अलावा बच्चों के कपड़े, बच्चों की ज्वेलरी, सारी चीज़ें, बच्चों के शूज़, एवरीथिंग इज कवर्ड। ठीक हो गया। और आपने कहा कि फूड से रिलेटेड, क्योंकि लोग रोज़े शुरू भी रख के आए होते हैं, तो फूड रिलेटेड जो है वो कितने वेंडर्स हैं टोटल फूड के? और ओवरऑल आपने कहा 50 वेंडर्स हैं, राइट? इज देयर मोर स्पेस फॉर मोर वेंडर्स और नो?
कि क्लोज हो गया आपका? मैं आपको बताती हूँ, हमारे पास में क्योंकि वी गो बाय कैटेगरीज, हमें ज़्यादा वेंडर्स, हमें ये नहीं होता कि हमें वेंडर्स भरने हैं, तो वी हैंड पिक आवर वेंडर्स. दिस इज़ अनदर डिफरेंट थिंग अबाउट GTA रमज़ान फेस्टिवल. हमारे पास में क्लोथिंग के सारे बूथ्स क्लोज हो चुके हैं, ज्वेलरी के सारे बूथ्स क्लोज हो चुके हैं, शूज़ कैटेगरी में सारे बूथ्स क्लोज हो चुके हैं. हमारे पास अभी जो हैं वो कुछ सर्विस इंडस्ट्री के कुछ बूथ्स ओपन हैं. बाकी इन अदर कैटेगरीज वी आर ऑल सोल्ड आउट. इवन फॉर फूड वी डोंट हैव एनी मोर स्पॉट्स. हमारा फूड कोर्ट फुल है. तो मेजॉरिटी यू आर सोल्ड आउट. मेजॉरिटी वी आर तो कोई आपको कांटेक्ट करना चाहे तो ना करें. हमें नेक्स्ट ईयर के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. इवन हमारी वेबसाइट पे जाकर के वेंडर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं. अगर हमारे पास में कोई स्पॉट अवेलेबल होता है तो उनका वेटिंग लिस्ट में नाम होगा. अच्छा, मैंने उनको आपका कांटेक्ट मैसेज पढ़ा था, आपने कहा देयर इज अ टिकट बट इट्स अ फ्री टिकट. इसको क्या मतलब है? जी बिल्कुल. सो टिकट्स फ्री हैं, लेकिन आपको टिकट रिक्वायर्ड है. उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमें क्राउड को भी कंट्रोल करना होता है. लास्ट ईयर भी हमें डोर्स बंद करने पड़े थे, तो जिनके पास में टिकट थी हमने उनको पहले आने दिया था. अगर आप बिल्कुल वॉक इन कर सकते हैं विदाउट टिकट, बट अगर आपके पास टिकट होगा तो आपकी एंट्री फर्स्ट, मतलब आपको जो है वो प्रायोरिटी दिया जाएगी. आपकी एंट्री श्योर है. वो हमारी कम्युनिटी में, क्योंकि ओवरऑल पाकिस्तानी इंडियन कम्युनिटी में हम गेट्स पे आगे ही टिकटें खरीद रहे होते हैं, तो वो हैबिट से निकलना पड़ेगा. वहां से निकलना पड़ेगा. और टिकट आपने सिर्फ जा करके अपना नाम देना है, ईमेल एड्रेस देना है. टिकट हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है gtafestival.ca पे. तो gtafestival.ca जो है वो आपको स्क्रीन के नीचे भी लिखा नजर आएगा. इस पे आप जाएं और जाके आप टिकट को परचेज कर सकते हैं. बिल्कुल परचेज नहीं करनी है, आपको फ्री टिकट मिलेगी. फ्री टिकट परचेज कर अच्छा, पता है ये बड़ा स्कैम भी चल रहा है. कुछ लोगों ने डालना शुरू कर दिया, जिनको GTA फेस्टिवल की टिकट चाहिए वो हमसे बाय कर लें, हमारा कोई प्रॉब्लम हो गया हम नहीं जा सकते. अच्छा, ऐसा भी हुआ है? वो टिकट कितने में दे रहे होंगे? अब वो पता नहीं कितने में दे रहे होंगे. हमने तो फौरन उनको रिपोर्ट किया कि ये गलत बयानी है. तो टिकट्स बिल्कुल फ्री हैं. कोई भी इस स्कैम में ना आए कि कोई किसी भी किस्म के कोई चार्जेस हैं. टिकट्स भी फ्री हैं, एंट्री भी फ्री है, पार्किंग भी फ्री है, nothing charged. ठीक हो गया. तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द डिटेल्स आर आउट एंड पीपल विल डेफिनेटली कम एंड इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड कि आपका सक्सेसफुल इवेंट हो इस साल. और पीछे जो आपने जितना बैकग्राउंड दिया, जो ऑर्गेनाइजर 6 साल से काम कर रहा हो, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ मेगा इवेंट दिस ईयर इंशाल्लाह. तो चैलेंज बढ़ता जाएगा हर साल आपका. इस साल और बेटर करना है इंशाल्लाह. एनी मैसेज यू वांट टू गिव टू द पीपल राइट नाउ? All I want to say is please come. प्लीज़ डू कम विजिट अस. बहुत सारे डिफरेंट वेंडर्स आएंगे और आपको एक डिफरेंट, जो हमारा जो मोटिव है, जो हमारा मिशन है, वो ये कि आपको एक डिफरेंट वाइब दें इन इवेंट्स की. तो उसको आकर के ज़रूर फील लीजिए उस वाइब का और इन्जॉय कीजिए उस इवेंट को. 15-16 मार्च, 28, 29 एंड 30 मार्च एट रेड रोज कन्वेंशन सेंटर मिसिसागा. Perfect. Thank you very much, Sunil, for being a part of Be My Guest. Thank you. और इंशाल्लाह आपसे Thank you for inviting. कभी मुलाकात होगी. और आपने आज आपके मैंने मुलाकात कराई एक वेरी वेल नोन ऑर्गेनाइजर जो कि कराने जा रही हैं रमज़ान ईद का फेस्टिवल, GTA रमज़ान फेस्टिवल. तो आप सब लोगों ने आना है, पार्टिसिपेट करना है. टिकट्स आप ऑनलाइन ले सकते हैं. लिंक टिकट्स का हमारे प्रोग्राम के नीचे आ रहा है. आपसे मुलाकात होगी नए प्रोग्राम में. देखते रहिए बी माई गेस्ट विद अहमद गुरेजा, ओनली ऑन ARY न्यूज़.